रिपब्लिक भारत और 5 का प्रहार लेकर आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। पाकिस्तान में दिन रात आतंक की खेती की जाती है, आतंक की फसल बोई जाती है। उसको सींचने उगाने वाला इमरान खान शायद अपना सच भूल गया था और इजराइल को घेरने के लिए आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर मानवाधिकार तक पर नेतन्याहू को नसीहत देने चला था। मानवाधिकार की दुहाई देने पर इजराइल ने पाकिस्तान पर तंज कसा और साफ तौर पे ये कह दिया कि मानवाधिकारों का चैंपियन जो शीशे के घर में रहता है अपनी हकीकत को क्या भूल चुका है। वास्तव में शीशे के महल में रहने वाले लोग दूसरों को आईना नहीं दिखाया करते हैं, ये साफ तौर पे कहा गया है इजराइल की तरफ से पाकिस्तान को नसीहत देते हुए। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान को ये ज्ञान क्या सिर्फ इजराइल के लिए है, क्या अपने मुल्क के लिए नहीं है जहां पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार होते हैं। जो तस्वीरें हम देखते हैं, बलूचिस्तान की तस्वीरें हम देखते हैं और शोषण और अत्याचार की वो हकीकत क्या पाकिस्तान को अपने घर में नजर नहीं आती है। और क्यों याद दिलाना पड़ा इजराइल को, पाकिस्तान को, कि आपके घर शीशे के हैं, हमारे घर पे मत देखिए। और इसीलिए 5 के प्रहार में आज हम सवाल कर रहे हैं, क्या आतंकी फसल से ही पाकिस्तान का पेट भरेगा, क्या आतंकियों को पालने पोसने से ही पाकिस्तान का भला होगा, पाकिस्तान को ऐसा लगता है। दूसरा सवाल आज हम पूछ रहे हैं, यूएनएचआरसी में इमरान का मानवाधिकार पाखंड क्यों देखने को मिला है। इमरान खान जो हमेशा रोना रोता रहा कि हम भी आतंकवाद से पीड़ित हैं, हम भी क्या करें, लेकिन सवाल तो यही है कि आतंकी मुल्कों को एक साथ लेकर के क्यों आगे बढ़ना चाहता है पाकिस्तान। तीसरा सवाल, क्या इमरान को अपना आतंकिस्तान नहीं नजर आता है जो पहुंच गया ये कहने के लिए कि हमास पर जो कार्रवाई की गई वो गलत थी। क्या आतंकी संगठनों पर कार्रवाई गलत है, ये आज हम पूछेंगे। चौथा सवाल ये है कि शीशे के घर में इमरान इजराइल पर क्यों फेंका पत्थर, और अगर इजराइल ने आयरन डोम से जवाब दे दिया तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा। पांचवा सवाल, क्या इजराइल वाले इलाज से ही सुधरेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान को ये लग चुका है क्या कि नहीं वो सबसे बड़ा है, सारे देशों को इकट्ठा कर ले इजराइल के खिलाफ और इसके बाद इजराइल की घेरेबंदी करेगा। लेकिन जब इजराइल घेरेबंदी करेगा तो क्या पाकिस्तान इसके लिए तैयार है। और इसीलिए आज हम पूछ रहे हैं कि क्या इजराइल वाले इलाज की जरूरत है पाकिस्तान को। डिबेट की शुरुआत करेंगे, लेकिन उसके पहले रिपोर्ट देखिए। शीशे का अपना घर, दूसरे पर पत्थर। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड, आतंकी फसल मानवता का जाम। इमरान मांगे इजराइल वाला इलाज। हमास पर ताबड़तोड़ बमबारी हो रही थी और दर्द हो रहा था इमरान को। हमास के आतंकियों को चुन चुन कर नेतन्याहू की योद्धा जहन्नुम पहुंचा रहे थे और तड़प रहा था पाकिस्तान। नेतन्याहू के खिलाफ मुस्लिम देशों को लामबंद करने के लिए सबसे ज्यादा झटपटा रहा था पाकिस्तान। मिस्र की हां में हां मिला रहा था इमरान खान। हमास पर गिरता हर बम सीधे इमरान के सीने पर लग रहा था। मगर पाकिस्तान में दिन रात आतंक की फसल बोने, सींचने और उगाने वाला इमरान अपना सच भूल गया था। इजराइल को घेरने के लिए आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन को लेकर मानवाधिकार तक पर नेतन्याहू को नसीहत देने चला था। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने फिलिस्तीनी क्षेत्र में मानवाधिकारों के मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के एक सत्र को वर्चुअली संबोधित किया। इस कार्यक्रम को लेकर पाकिस्तान के एक आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक ट्वीट किया गया था जिसमें लिखा गया,
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में कब्जे में लिए गए फिलिस्तीनी इलाके और पूर्वी यरूशलेम में मानवाधिकारों की भयावह स्थिति पर एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया है। इस बैठक को पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी संबोधित करेंगे और यूएनएचआरसी से क्या उम्मीद है उसकी चर्चा करेंगे। पाकिस्तान की इस हरकत पर आग बबूला इजराइल ने इमरान को औकात बताते हुए बेनकाब कर दिया। दरअसल इजराइल ने अमेरिकी विदेश मंत्रालय के मानवाधिकार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए आईना दिखा दिया। मानवाधिकार राग पर इजराइल के विदेश मंत्रालय के महानिदेशक अलोन उशपिजो ने पाकिस्तान पर हमला करते हुए ट्वीट किया, मानवाधिकार का चैंपियन पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है, लेकिन वो मध्य पूर्व के एकमात्र लोकतांत्रिक देश इजराइल को ज्ञान दे रहा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड है। आपको बता दें कि मार्च 2020 में जारी अमेरिकी रिपोर्ट में पाकिस्तान में मानवाधिकार को लेकर गंभीर सवाल उठाए गए थे, जिसमें पाक सेना कैसे जनता का उत्पीड़न करती है इसका भी जिक्र है। रिपोर्ट के मुताबिक 2018 में सत्ता बदलने और इमरान खान के प्रधानमंत्री बनने के बाद भी पाकिस्तान की स्थिति नहीं बदली। पाकिस्तान कैसे आतंक जीता, ओढ़ता और पहनता है, इसका एक और बड़ा खुलासा हुआ है। एक सनसनीखेज वीडियो से उसके नापाक इरादे से पर्दा उठ गया है। पीओके में पाकिस्तान सेना की बड़ी साजिश का पर्दाफाश हो गया है। पाकिस्तान की सेना पीओके में घर घर मोर्टार और बम बारूद लगाने में जुटी है। हमास आतंकियों की तरह मानव शील्ड तैयार करने में लगी है। पीओके के सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा ने कहा कि टोली पीर के हर घर में किलेबंदी है। पाक रेंजर्स और आईएसआई के शातिर चाल का जिंदा सबूत है। दिन की जगह ये रात के अंधेरे में आतंकी तार को बुनते और बिछाते हैं। इस वक्त हमारी कंफर्म इतला ये है कि हजारों की तादाद में जो है वो फौजी जो है आ चुके हैं। इटसेल्फ तोली पीर के ऊपर इस वक्त 1000 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजी मौजूद है। देखिए ना, ये तो वही कर रहे हैं जो हमास करती है वहाँ फलस्तीनियों के साथ, यानी फलस्तीनियों की आबादी जो है गजा में, उसके अंदर इन्होंने अपने मोर्चे लगाए होते हैं, तो ह्यूमन शील्ड बनाते हैं। तो ये अब हम लोगों को ह्यूमन शील्ड बना रहे हैं, और इस पहले भी बनाया, लेकिन अब तो ये बिल्कुल हमारे घरों के अंदर भाई इन्होंने चीजें लगा दिया, मोटर लगा रहे हैं, फौज के टेंट लगे हुए हैं, और आप वीडियो में देखे ना, नजदीक टेंट लगे हुए। मतलब साफ है कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज आने वाला नहीं है। दिन रात इंसानियत के दुश्मनों का साथ देता है और वैसे ही रास्ते बनाता है। सवाल यह है कि क्या इमरान को भी इजराइल वाला इलाज चाहिए? आज हमास राग अलापने और आतंकी रास्ता बनाने वाले पाकिस्तान पर करिए 5 का प्रहार। तो सवाल तो यही है, मानवाधिकारों की बात क्या पाकिस्तान को अपने मुल्क के अलावा सारी जगहों पे नजर आती है? क्या बाकी देशों का मानवाधिकार है, लेकिन पाकिस्तान के जो लोग हैं उनका मानवाधिकार कोई मायने पाकिस्तान के लिए नहीं रखता है? सवाल तो यही है कि अपने देश में आग लगी हुई है, लेकिन उसको बुझाने की जगह दूसरों के घरों की तरफ देख रहे हैं, और इसी पर इजराइल ने जवाब दिया है पाकिस्तान को। और आज हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल है। हमारे साथ मेजर गौरव आर्या जुड़ चुके हैं, सीनियर कंसल्टिंग एडिटर हैं स्ट्रेटेजिक अफेयर रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क से। स्वागत है आपका। रमनीक मान मेरे साथ जुड़े हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। ललित अंबरदार मेरे साथ जुड़ चुके हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट, कश्मीर एक्टिविस्ट। बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पाकिस्तान से आज बहुत दिनों के बाद पाकिस्तान पे डिबेट कर रहे हैं, और पाकिस्तान से खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमर चीमा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्ट्रेटेजिक अफेयर एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। कमर चीमा जी थोड़ा मुस्कुरा भी दीजिए सर। और हमारे साथ इस वक्त अब्दुल सामिद साहब भी जुड़ चुके हैं। समद साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका, स्पोक पर्सन है पीटीआई के। फकर यूसुफजई मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जर्नलिस्ट है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अभी से विक्ट्री साइन दिखा दिया कमर चीमा साहब आपने, किसकी विक्ट्री है ये? पाकिस्तान की, इजराइल की, किसकी विक्ट्री है? पूछूंगी सर, इत्मीनान से। जरा मैं पहले तस्वीरें दिखा देती हूँ कि हमास का वो शक्ति प्रदर्शन जिसको करके वो ये बताना चाहता है इजराइल को, ये देखिए, ये है हमास के आतंकी। ये क्या कर रहे हैं? इनके हाथ में हथियार है, ये 20 शहर में निकल रहे हैं। इस शहर का नाम है गाजा। यहाँ पे जो लोग हैं वो हमास के ये जो शीर्ष नेता है, यानी कि जो इनके टॉप कमांडर है, वो पहली बार सामने आए हैं, और ये हथियार लहराते हुए शक्ति प्रदर्शन किया गया है गाजा में। वहां के लोगों को यकीन
दिखाने के लिए कि हम तुम्हारे साथ हैं, उन मासूमों को ये बताने के लिए कि अगर इजराइल अटैक करता है तो हम तो तुम्हें ह्यूमन शील्ड बनाकर बचा लेंगे और तुम्हारे कंधों पर बंदूक रखकर हम तो चलाते रहेंगे। ये है वो तस्वीरें जो इस वक्त आप देख रहे हैं और इन्हीं का बचाव कौन कर रहा है? पाकिस्तान कर रहा है। खुले तौर पर फिलिस्तीन के गाजा में कैसे हथियार लेकर के घूम रहे हैं ये आतंकवादी संगठन हमास की तस्वीरें आप देख रहे हैं। तो क्यों ना गुस्सा आए ऐसी तस्वीरों को देखने के बाद? क्यों इन लोगों का समर्थन करता है पाकिस्तान, जिसमें खुद कह रहा है इजराइल कि भाई आपके घर तो शीशे के हैं, संभल जाइए। मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूं, उस तस्वीर को देखने के बाद आप समझेंगे कि इमरान खान को क्यों बुरा लग रहा था। देखिए, एक एक रॉकेट जब चल रहा था, जब हमास के एक एक आतंकी को ठिकाने लगाया जा रहा था, जहन्नुम पहुंचाया जा रहा था, तो एक एक रॉकेट की जो चोट थी वो किसके सीने पे लगती थी? इमरान खान के सीने पे लगती थी। और इसीलिए इमरान खान अपनी कैबिनेट में दुआ मांगते भी नजर आए थे। यही है वो तस्वीरें, ये है वो तस्वीरें जिससे समझ में आ चुका था कि कैसे आतंकी संगठन का खात्मा होगा। देखिए, गौर करने वाली बात है कि आतंकी संगठनों का खात्मा होना जरूरी है, चाहे इजराइल के लोग हो या फिलिस्तीन के लोग हो, वहां की आवाम का सुरक्षित रहना बहुत जरूरी है। और इसीलिए वो लोग जो ये कहते हैं कि मैं इजराइल के पक्ष में बोलती हूं, मैं इजराइल के पक्ष में नहीं बोलती हूं, मैं इंसानियत के पक्ष में बोलती हूं। और इसीलिए मैं कह रही हूं इंसानियत का बचना बहुत जरूरी है। और एक और तस्वीरें देखिए, इजराइल के बमवर्षक विमान यही थे। और ये देखिए, अब वो तस्वीर आपके सामने आई है जो ये बताती है कि इमरान खान कैसे हमास के साथ थे, इमरान खान कैसे दुआ कर रहे थे, कि फिलिस्तीन के लिए दुआ कर रहे थे वो, कि अरे हमास अगर चला गया तो फिर यही कार्रवाई अगर मिलकर के सबने हमारे आईएसआईएस के लिए कर दी तो फिर हम क्या करेंगे, क्योंकि उसके जरिए ही तो हम मुल्क में अपनी शान बताते हैं, उसी को तो हम पालते पोसते हैं, फिर हम कहां से हमारे लिए पैसा आएगा। ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसको आज हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। कमर चीमा साहब मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं जिन्होंने शुरुआत विक्ट्री साइन के साथ की थी। अब कमर चीमा साहब मुझे ये बता दीजिए, ठीक है आप बहुत पावरफुल हैं, आपका अपना घर नहीं संभल रहा है, कोई बात नहीं, अपने घर में तो तकलीफ होती है, लेकिन वो तो टेक इट फॉर ग्रांटेड होता है। कौन देखता है अपने घर को? लगा दो आग, क्या फर्क पड़ता है? कितनी बार लोग चिल्लाएंगे, कहां चले जाएंगे? कहीं नहीं जाएंगे सर। ये इसी का फायदा उठा रहे हैं आप लोग कि इजराइल को ये कहना पड़ गया कि आपके घर शीशे के हैं, दूसरों पर पत्थर क्यों फेंकते हैं? मैडम, आपका मुल्क भारत और आपके दोस्त इजराइल को दो बड़े सेटबैक हुए हैं इस हफ्ते में। पहला सेटबैक इजराइल को हुआ जब यूएन की ह्यूमन राइट्स कमेटी ने ये कहा कि हम इजराइल के ऊपर वॉर क्राइम्स को जो है वो रीड करेंगे, जिसको अमेरिका भी परेशान हो गया, क्योंकि उसके बाद अगली बारी आपकी है वॉर क्राइम्स को मसले को उठाने की जो पाकिस्तान करेगा। तो एक तो आपको ये तकलीफ हुई, दूसरा मसला ये हुआ कि यूएन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट पाकिस्तान आए हुए थे और उन्होंने ये कहा कि हम पाकिस्तान का बड़ा हक है कि वो जो कश्मीर के मसले को उठाए, और आपके फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट दे दी कि जनाब इक़वाम मुत्तहिदा का कश्मीर से क्या ताल्लुक। हालांकि भूल गया भारत कि इक़वाम मुत्तहिदा का ही तो कश्मीर से ताल्लुक है। तो भारत इस चीज को फील कर रहा है कि ये ह्यूमन राइट्स कमेटी, जनरल असेंबली, ये मल्टीलैटरल फोरम्स में अगर इस तरह इजराइल और भारत की जो है वो जग हंसाई होती रही। ना 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 ना, ना। आप शायद भूल गए, यहाँ पे मैं जरा दुरुस्त कर दूं आपकी जानकारी को। कमर चीमा साहब, वो जो प्रस्ताव 24 कंट्रीज ने मिलकर के रखा है इजराइल के खिलाफ, उसमें सर भारत नहीं है। अरे सुन तो लीजिए कमर चीमा जी, आप फिर वही राग आप रहे हैं। कश्मीर का आप कुछ नहीं कर पाएंगे सर। डोंट टेक टेंशन सर, बी रिलैक्स, बी चिल सर, बी रिलैक्स। कश्मीर का कुछ नहीं कर पाएंगे आप, ठीक? लेकिन जहां पे जिस प्लेटफॉर्म में भारत गया ही नहीं, वहां भारत को क्यों खींच रहे हैं? अरे गए तो आप सर, आप बताइए ना, गए तो आप हैं, क्यों आप भारत को खींच रहे हैं? वॉर क्राइम्स में जाएंगे ना आप? हाँ, वॉर क्राइम्स, एथनिक क्लिंजिंग में वहां जाएंगे, वॉर क्राइम्स में जाएंगे, एथनिक क्लिंजिंग में जाएंगे, ह्यूमन राइट्स वायलेशंस में जाएंगे। हमने नहीं लेके जाना जिन बैनुल अक़वामी कवानीन की आपने सिग्नेचर्स हैं, ह्यूमन राइट्स जो यूएन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की सिग्नेटरी है, उन कवानीन के तहत इजराइल के बाद आपकी बारी है। मैडम आप क्यों हमारी क्या बारी है जरा बताइए? एक मिनट, मैं 10 सेकंड मुझे बताइए, मैं मुझे गौरव को इसके बाद आपकी बात नहीं, मैं हमारी क्या बारी है सर? क्या बारी है हमारी? बताइए हमारी क्या बारी है? हम पे अटैक करने वाले हैं? आपकी बारी है। अभी इजराइल को हम ह्यूमन राइट्स कमेटी में ले गए हैं ना, हाँ। पाकिस्तान की सक्सेसफुल डिप्लोमेसी की वजह से वो तो चले गए वहां पे, तो अगली बारी आपकी है। और हमने ये फैसला कर लिया है कि इस वक्त
देखें जो कश्मीर में माजी में होना था वो तो हो अरे गया। हमने डिबेट अब अगर कश्मीर पे भारत की को नहीं है बेनकाब साहब। करना है, जब जिससे कि 370 हटा तो प्रेसिडेंट आप कर लोगों ने दिए। पूरी और दुनिया आपका में फौरन ढिंढोरा वापस पीट चीज दिया। में मेजर ये गौरव क्या आर्या कर दिया आपने? जरा बता दीजिए इनको, इनकी आपका प्रॉब्लम फौरन यही है। वापस तो मेजर अभी गौरव शोर आर्या मचा रहा इनकी है। प्रॉब्लम यही है। पाकिस्तान को जैसे पता नहीं बहादुर कितना को भी आईना देखने का मुश्किलात का शौक है सामना करना कि था। हर कोई इनको आईना दिखाता है, फिर भी इनको असली तस्वीर नजर नहीं आती। ओहो। मेजर गौरव आर्या देखिए ऐसा है मैडम जो इसराइल ने कि जो इसराइल मैं ये कहना चाह रहा था श्वेता कि ये पता नहीं इजराइल ने क्यों ऐसा बयान दिया, मुझे तो समझ में नहीं आता। और इजराइल ने क्यों शाह महमूद कुरैशी को सीरियसली लिया। ये 20-20 रुपए के लिए बाल काटता है, एक्चुअली पीर है ये। मैं बताता हूँ इसका, शाह महमूद कुरैशी का मैंने वीडियो जारी करा था एक बार बहुत पहले। ये पीर है, ये पंजाब के गांव में लोगों के बाल काटता है, ये पीरी लेता है, उनसे पैसे लेता है 20-20, 10-10 रुपए। अच्छा ये पहली बार बंदा ना, ये बीच में पहली बार ये फॉरेन अफेयर्स के ऊपर बयान देता है, वरना तो इनके शेख रशीदी निपटा देते थे इनका पूरा फॉरेन अफेयर्स। तो ये कभी मैं एक तो इनको जो ना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, पहली चीज ये। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूँ क्या चक्कर है। देखिए बिल्कुल जब आप अक़वाम मुत्तहिदा जाते हैं, यूनाइटेड नेशन जाते हैं, 10 लोग 10 बातें करते हैं, इट्स ऑल राइट, इट्स ओके। इजराइल एक खुद मुख्तार मुल्क है, इट्स अ सॉवरेन कंट्री, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ये करते रहे। तो इजराइल के ऊपर पहली बार हो रहा है, इजराइल के ऊपर तो 50 साल से हो रहा है। क्या हो गया, इजराइल वहीं का वहीं खड़ा है। ये जितने भी अरब मुल्क थे इन्होंने मिलकर 7-8 ने बोला कि हम मार देंगे यहूदियों को, खत्म कर देंगे। उसने सबके फेंटी लगाई, मार मार के लाल कर दिया, सबको भगा दिया। आज भी मार रहा है वो, 1947-48 से इनकी पिटाई कर रहा है। तो आप ये छोड़ दीजिए। तीसरी बात भारत का, कि साहब भारत को लेकर जाएंगे, लेके चले जाओ सर, हमने मना करा है, जरूर लेके जाओ। कश्मीर के ऊपर लेके जाना है, लेकर चले जाओ। जिसके ऊपर लेके जाना है अपने दिल को खुश कर लो, राजी कर लो, जो करना है कर लो। यहां पे कख नहीं होना, और हम वही करेंगे जो हमें अपने मुल्क के फायदे में ठीक लगता है, चाहे वो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ हो, चाहे दुनिया के कानून के खिलाफ हो, चाहे किसी के भी कानून के खिलाफ हो। हिंदुस्तान वही करेगा जो हिंदुस्तान के फायदे में है। और मैं एज एन इंडियन ये कहना चाहता हूं, आज ऑन द रिकॉर्ड मैं कहना चाहता हूं कि भारत को वही करना चाहिए जो भारत के फायदे में हो। अगर उससे कानून टूटता है तो टूटे, भगवान का कानून टूटता है, दुनिया का कानून टूटता है, जिसका कानून टूटता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेशन इज अबव ऑल, साफ सीधी बात है, ठीक है। और जिसको बुरा लगता है बुरा लगे। हम किसी के पैसों पे नहीं जीते, हम किसी के पैसों पे नहीं जीते। वी आर अ सॉवरेन कंट्री, वी विल डू व्हाट वी थिंक इज फिट फॉर दिस कंट्री। जो एंड अनअपोलोजेटिक श्वेता, अनअपोलोजेटिक, बिना किसी को माफी मांगते हुए। यूनाइटेड नेशंस ने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, उसने कह दिया, कहो, हम तो नहीं रोक रहे। मैं मेजर गौरव आर्या जल्दी से एक तस्वीर दिखाती हूँ जो यहाँ कमर चीमा साहब मानवाधिकारों की बात कर रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, लेकिन तकलीफ तो तब होती है जब अपने यहाँ के बलोचों पर आप अत्याचार करते हैं, जब अल्पसंख्यकों पर आप अत्याचार करते हो। वो तस्वीरें मैं दिखाती हूँ जरा। मुझे लगता है कमर चीमा बड़े दिन हो गए होंगे तस्वीरें आपको देखे हुए, और समझ साहब आप लोग को तस्वीरें देखे हुए, इसीलिए आप लोग अभी कह रहे हैं कि नहीं मान। अरे मैं तो कह रही हूँ इनके मानवाधिकार का है भाई, ये पाकिस्तान के लोग हैं, पाकिस्तान की वो महिलाएं हैं जो किस तरह से अल्पसंख्यक समुदाय है, ये अल्पसंख्यक समुदाय जो वहां पर प्रताड़ित किया जाता है, जबरन धर्म परिवर्तन करवा दिया जाता है, छोटी छोटी लड़कियों को जबरन धर्म परिवर्तन करवा करके दूसरे धर्म को कबूल करवाया जाता है और शादी करवा दी जाती है। भाई ये क्यों हो रहा है? क्या इनके ह्यूमन राइट्स नहीं है? क्या इनका जीने का अधिकार नहीं है? इनके ह्यूमन राइट्स के बारे में पाकिस्तान क्यों नहीं देखता है? देखिए महिलाएं कैसे बिलख रही है, परेशान हो रही है, अल्पसंख्यक समुदाय से आ रही है, हाथों में कागज है, अत्याचार की वो तस्वीरें हैं, लेकिन ये अत्याचार की जो तस्वीरें हैं ये नजर नहीं आती है कमर चीमा और समद साहब को। हाथों में देखिए ये कागज है, ये कागज इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि कैसे वहां पर प्रताड़ना का खेल चल रहा है, लेकिन इस प्रताड़ना से कोई मतलब नहीं है। दुनिया प्रताड़ित ना हो लेकिन हमारा देश प्रताड़ित होता रहे, भाई हमें इससे तो मतलब ही नहीं है। ये डबल स्टैंडर्ड क्यों है? समद साहब मैं आप समझना चाहती हूँ डबल स्टैंडर्ड क्यों है? आपको फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों की चिंता है, भले ही हमास जैसा उग्रवादी संगठन पलता पोसता रहे, लेकिन आपको अपने यहाँ के मानवाधिकारों की चिंता कब होगी सर? देखिए मैं पहले तो मेजर गौरव आर्या की बात को आगे बढ़ाऊंगा कि उन्होंने जो बात की कि वो जो करेंगे इंडिया के इंटरेस्ट में करेंगे और इंटरनेशनल लॉ को नहीं मानते। मेरा भी मानना यही है कि पावर रिस्पेक्ट्स पावर, पावर डजंट रिस्पेक्ट रेजोल्यूशन और स्पीचेस। जो हमास कर रहे हैं, आप हमास को दहशतगर्द कहें, आप फलां कहें, कमर चीमा साहब इंटरनेशनल उसके अफेयर्स के बहुत एक्सपर्ट हैं, वो रेजोल्यूशंस को वो बेहतर समझते हैं। लेकिन मेरी समझ में यही है कि जो कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व होते हैं वो पावर के जोर पे ही होते हैं। अभी तक अगर हमास ने ये एस्केलेशन हुई तो सीज फायर पे बात आई और बात रुकी, नहीं तो ये इसराइल इसी तरीके से इलीगल सेटलमेंट करता जाता आगे।
ठीक है, इसराइल को रोकने के लिए अरब तो चले फोर्सेस नाकाम रहे, लेकिन फिर भी ये पावर से ही वो होगा, ये बातों से नहीं होगा, या ये रेजोल्यूशन से इशू रिजॉल्व नहीं होगा। जहां तक वायलेशंस की बात है, आपको कश्मीर में नहीं नजर आती वायलेशंस? आपको थोड़ी सी वायलेशंस अगर कहीं पे किसी दूसरे मुल्क में नहीं, समद साहब, मुझे जरा एक तस्वीर दिखा दीजिएगा कि पाकिस्तान में भी इसी तरीके से जो आपके यहाँ हो रहा था, उस तरीके से कश्मीर में तस्वीरें आ रही हैं। मुझे दिखाइए ना एक तस्वीर। मैं पूछती तो हूँ आपसे, आप लोग ये कश्मीर राग छोड़ दीजिए सर, और मैंने डिबेट कश्मीर पर नहीं की है। मैं ये जानना चाहती, आप उसको दिखाएंगे। रमनीक मान असली तस्वीर दिखा दी तो देखिए बिलक उठे, असली तस्वीर दिखा दी तो बिलबिला उठे। अरे मुझे तो ये नहीं समझ में आता है कि कश्मीर का राग अलाप करके क्या आप भारत की जितनी भी आपको बेइज्जती करनी है वो आप नहीं कर पाएंगे। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे आप रोए जाके, लेकिन किसी ने आपकी नहीं सुनी सर, किसी ने आपकी नहीं सुनी। मैं क्लियर ये बोलती हूँ, आपके मानवाधिकारों का क्या होगा, आपके फिलिस्तीन के मानवाधिकार रमनीक, मैं आपसे कहूंगी आप जवाब दीजिए। जब मैं इनके देश की बात करती हूँ तो ये पल्ला क्यों झाड़ते हैं? बड़े इत्मीनान से सुना रमनीक, बहुत शुक्रिया। श्वेता, मैं बताता हूं, देखिए इनका पाकिस्तानियों का मसला क्या है, इनसे पूछिए कि भाई फिलिस्तीन में क्या हो रहा है, अरे कश्मीर हमारी शाहरग है। इनसे पूछिए कि भाई चीन में क्या हो रहा है, अरे कश्मीर हमारी शाहरग है। अरे नाश्ते में क्या खाया था, सब कश्मीर हमारी शाहरग है। ये उससे ऊपर उठ ही नहीं पा रहे। अच्छा, बहरहाल मैं आपको 2-3 बातें बताता चलूं कि 14 मई 1948 को इसराइल ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित किया था, इंडिपेंडेंट घोषित किया था। उसके बाद से लेके आप तो 14 अगस्त 1947 को हो गए थे ना, आपसे तो बल्कि 1 साल बाद। तो आपने तब से लेके आज तक क्या उखाड़ लिया? और मैं आपको और बड़ा दिलचस्प किस्सा बताता हूं, फिलिस्तीनियों के लिए बहुत इनका दिल रो रहा है। ब्लैक सितंबर 16 सितंबर से लेके 27 सितंबर 1970 तक इनका एक मशहूर ब्रिगेडियर जो बाद में इनका तानाशाह बना, जियाउल हक नहीं, जियाउल हक, उसने 2 शहरों में, इरबिद में और अम्मान में, डोर टू डोर जाके 25,000 फिलिस्तीनियों का कत्ल किया था। पाकिस्तान आर्मी ने या पाकिस्तान स्टेट ने आज तक 1970 से लेकर आज तक इस बात की माफी फिलिस्तीनियों से नहीं मांगी। आज ये रो रहे हैं, ये घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं साहब। मैं बताता हूं, दूसरा, जो उगर मुस्लिम है, ये कहते हैं ना कि साहब हम मुस्लिम ममालिक, हम मुस्लिम उम्मा के सरदार हैं। ये उम्मा के सरदार तो बने नहीं, ये दुनिया में उम्मा बन गए हैं। इनकी दिक्कत ये आ रही है साहब कि इनको यही नहीं पता लग रहा कि हमने कहां स्टैंड लेना, कहां नहीं लेना। अब वो बाल काटने वाला इनका पीर, इनका सैयद जो है, वो इन्होंने बना दिया फॉरेन मिनिस्टर। वो जाके बयान दे रहा है पता नहीं ऊट पटांग किस किस्म के। इसको समझना यह चाहिए कि एंटी सेमिटिज्म भी कोई चीज होती है। आपका पूरा का पूरा मुल्क जो है एंटी सेमिटिज्म के ऊपर बना हुआ है। और मैं आपको हदीस से एक बताता हूं, इनके हदीस में साही अल बुखारी में 454-524 में लिखा हुआ है कि यहूदी सारे चूहे बन जाएंगे और ये ऊंट का दूध नहीं पिएंगे, ये बकरी का दूध पिएंगे। ये इस तरीके की बात है। मैं रमनीक सीधा सी एक बात पूछ रही हूँ, यहाँ तो जो पाकिस्तान और कश्मीर की डिबेट ही नहीं है ना, बात तो हम सीधा सीधा कर रहे हैं कि भाई आप इजराइल के लिए आप बोलते हैं, प्रस्ताव आप लेकर आते हैं, ठीक है। आपको फिलिस्तीन के मानवाधिकारों की चिंता है, तो जो इजराइल में लोग मारे गए उनके मानवाधिकार क्या होंगे? क्या हम एक तरफ एक कंट्री के लिए सोच सकते हैं? मैं तो सीधा सीधा ये पूछ रही हूँ ना फकर यूसुफजई। मैं बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ फकर भाई, मैं बता देता हूँ। देखिए, हमास को यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने, ऑस्ट्रेलिया ने, सब ने इनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना हुआ है। और यही 3 अलग अलग जो खित्ते हैं, यूरोप हो गया, यूएस हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया, वो फिलिस्तीन को एक नेशन स्टेट नहीं मानता। तो अगर एक आतंकवादी संगठन किसी भूभाग के ऊपर कब्जा करके एक सॉवरन नेशन के ऊपर आक्रमण करता है तो उनका राइट टू सेल्फ डिफेंस है। तो इजरायलियों का तो बिल्कुल राइट टू सेल्फ डिफेंस है। और फिलिस्तीनियों को ये सोचना चाहिए, या ये हमास इनको सोचना चाहिए कि भाई अगर तुम्हारी हैसियत, कुव्वत, औकात, हिम्मत, दम नहीं है तो क्यों पंगा लेते हो भाई। और ये पाकिस्तान के जो पत्रकार हैं, कई सारे पत्रकारों को मैंने सुना कहते हैं कि साहब हमारी मुसल्लह अफवाज जो है वो चली जाएगी और वहां पे हम इजराइल पे आक्रमण करने के लिए तैयार है। तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुमसे कुछ नहीं उखड़ेगा इजराइल का। बेहतर है कि अपने मुल्क को संभालो। और ह्यूमन राइट्स की बात करते हो तो बलोचों को, सिंधियों को, और जो तुमने फोर्स्ड डिसअपीयरेंसेस करवाई है उसके अलावा जो वहां पे अकलियतें हैं आपके मुल्क में, अकलियत होता है माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक, हिंदू, सिख, क्रिश्चियन, बौद्ध तो तुमने खत्म ही कर दिए। और जो शिया हैं, अहमदी हैं, उनके बारे में सोचो, उनके मानवाधिकार नहीं है क्या तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर? उन पे तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। दुनिया की बात करो। रमनीक उस पर तो जवाब ही नहीं दे पा रहे। लेकिन अब मैं एक और तस्वीर आपको दिखाती हूँ और उसके बाद में फकर यूसुफजई आपके पास आऊंगे और ललित अंबरदार आपके पास आऊंगे।
चाहूंगी। देखिए, अमेरिका की वो रिपोर्ट जिसका हवाला दे रहा है इजराइल कि कैसे मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ, कैसे आतंकी खेती होती रही पाकिस्तान के अंदर, और इसीलिए कह रहा है इजराइल कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकते। 30 मार्च 2021 को क्या हुआ? पाकिस्तान में लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है, मानवाधिकार पर अमेरिका की जो रिपोर्ट क्या कहती है वो मैं बता रही हूं, ध्यान से देखिएगा। पाक सेना ISI का चुनाव में हस्तक्षेप करती है। भाई क्यों कर रही है? सवाल तो ये उठता है। पाकिस्तान में बोलने की भी आजादी नहीं है। मैंने अभी तस्वीरें आपको दिखाई कि कैसे अल्पसंख्यकों पर अत्याचार किया जा रहा था। अगर अल्पसंख्यक अपने हक की बात करते हैं तो वहां पर उनके साथ मारा पीटा जाता है, ज्यादती की जाती है। ये 20 मार्च 2021 की जो रिपोर्ट में जो बातें कही गई वो मैं आपको बता रही हूं। इसी तरह से 30 मार्च 2021 को कहा गया कि गैर कानूनी काम में सरकारी मशीनरी आती है, यूज किया जाता है। पाक में महिलाओं का उत्पीड़न चरम पर है। मैंने अभी तस्वीरें दिखाई कैसे महिलाएं रो रही थी, बिलक रही थी। आतंकवाद में बच्चों को भी झोंका जाता है, छोटे छोटे बच्चों को भी कैसे हथियार बना रहा है पाकिस्तान, वो भी हमने देखा। आतंकवादियों को बढ़ावा देता है पाक, यह अमेरिका कह रहा है, हम नहीं कह रहे हैं। कानून बस किताबों में नजर आता है, वहां पर कानून का कोई भी खौफ नहीं है और गुनहगार बेखौफ होकर के घूमते रहते हैं। ललित अंबरदार जी, यही तो हकीकत है, यही तो हकीकत है ना कि आपको दूसरे लोग नजर आते हैं, दूसरा मुल्क नजर आता है, लेकिन अपना मुल्क तो नजर नहीं आता। आप मानवाधिकारों की बात करते हैं, ठीक है, तो फिर बात करिए अपने मुल्क के मानवाधिकारों की भी। आपको मैं इनको याद दिलाना चाहता हूं। आप फलस्तीनियों का तो बताया आपको अभी कि उन्होंने जॉर्डन के अंदर इनके जनरल जियाउल हक ने, उसके आगे भी सुनिए क्या हुआ था। उस कत्लेआम के अवज में जॉर्डन के किंग ने उसकी सिफारिश की थी जियाउल हक को है पाकिस्तान। और दूसरा, अब दूर कहां जाते, 1971 में ईस्ट पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों का कत्लेआम, रेप, मर्डर, जेनोसाइड किसने किया? इसी पाकिस्तानियों ने दुनिया भर के मुसलमानों का ठेका ले रखा है। जिस पाकिस्तान मुल्क की बुनियाद 14 अगस्त 1947 को अपनी मादरे वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी हो, वो किसके साथ क्या इंसाफ करेंगे? अपने यहाँ शियाओं की हालत क्या है इनके यहाँ पे? हिंदू और सिख ननकाना साहब के बेटी को उठा के लेके, हिम्मत देखो इनकी, मानव अधिकारों की बात करते हैं, ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। ननकाना साहब के ग्रंथी की बेटी को उठा के 10 और 12 साल की हिंदू लड़कियों को उठा के ले जाते हैं। 2 दिन के बाद बुरके के सामने लेके आते हैं, कहते हैं मुसलमान बन गए। अरे सुनिए, आप इस डब्बा है आपका मुल्क, आप ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं। आपने कल यूनियन और उसको याद दिलाना पड़ेगा, वो यूएन जनरल असेंबली का प्रेसिडेंट है और आर्मेनियंस के जेनोसाइड को अभी रिकॉग्नाइज नहीं करता है, जबकि यूएन उसको रिकॉग्नाइज करती है। आप उसका हवाला देते हैं हमें। जिस मुल्क ने अपने आर्मेनियन पॉपुलेशन का कत्लेआम किया ओटोमन एम्पायर में, उसको रिकॉग्नाइज बनेंगे लोगों के। सुनिए, हमास एक दहशतगर्द ऑर्गेनाइजेशन है, हमारा फलस्तीनियों के साथ पाकिस्तान ने एक किताब नहीं दी, अपनी किताबें नहीं पढ़ पाएंगे, उनकी क्या मदद कर पाओगे? बिल्कुल सही सर, और शायद इनको डर लग गया कि अगर आयरन डोम इनके देश में आ गया तो फिर क्या ये करेंगे। जरा मैं आपको दिखाती हूँ कि आखिर कैसे ये पूरा का पूरा प्रताड़ना का खेल चल रहा था, और इस पे भी अभी चुप है, चाहे असद साहब हो, फखर यूसुफजई। मैं आपके पास आ रही हूँ, कमर चीमा जी, ये आंकड़े जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि शायद आप लोग को याद तो रहते नहीं होंगे कि आखिर आप क्या कर रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए आप पहुंच जाते हैं, यूएन में उनकी दुहाई देना शुरू कर देते हैं। देखिए कैसे बेरोक टोक धर्म परिवर्तन होता है। इस पर क्यों नहीं आप लोग बोलते हैं भाई, इस पर क्यों नहीं आकर के आप लोगों को आपत्ति होती है? अगर आप बात करते हैं मानवाधिकारों की, अपने देश के लोगों के मानवाधिकार आपके नहीं है क्या? सवाल यह है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है। वो तस्वीरें हम लगातार देते हैं। पाकिस्तान में धर्मांतरण की जो तस्वीर है वो मैं आपको दिखा रही हूँ। नाबालिग का जबरन धर्म परिवर्तन होता है, हर साल 1000 लड़कियों का धर्म परिवर्तन वहां करवाया जाता है। सिंध में सबसे ज्यादा शिकायतों पर धमकी होती है। अगर आप शिकायत करते हैं तो फिर धमकियां मिलना शुरू हो जाती है। क्या ये जायज है? इसीलिए मैं पूछ रही हूँ। जो आप कह रहे हैं कि नहीं, हम तो इजराइल में जो कुछ किया गया है, इजराइल ने हमास पर जो किया है वो गलत किया है और वहां पर मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, और पाकिस्तान किस तरह से नरकिस्तान बन चुका है। बहुत बुरा लग रहा होगा कमर चीमा जी आपको ये शब्द सुनकर, लेकिन हकीकत तो साहब यही है, इसको आप बदल नहीं पा रहे हो। बदल लेंगे तो अच्छा ही रहेगा। फिलहाल सबसे खतरनाक देश पाकिस्तान है, और कैसे वो आतंकियों का रहनुमा है ये हम देख रहे हैं। हमास को बचाने के लिए पहुंचता है यूएन और कहता है कि इजराइल के खिलाफ कार्रवाई की जाए क्योंकि इजराइल ने गलत किया है। सवाल यह है कि गलत सही की परिभाषा क्या खुद जानता है पाकिस्तान? महिलाओं के लिए कैसे एक नर्क मुल्क है
है, लैंगिक भेदभाव में विश्व का दूसरा स्थान रखता है। ये तो काबिलियत है पाकिस्तान की। चीन, पाक महिलाओं के रहने लायक नहीं है। ये दोनों मुल्क अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो स्थितियां इतनी खराब है महिलाओं के लिए कि करें तो करें क्या। ये है इनकी शान। सबसे ज्यादा घरों में यौन हिंसा का शिकार कहां पर है लोग, महिलाएं कहां पर है? पाकिस्तान में। ये इनका अचीवमेंट है। पाक में सेक्सुअल हिंसा की बात गुनाह है, यानी आप ये अंदाजा लगाइए कि वो उत्पीड़न जो हर दिन होता है उसकी जो आंकड़े हैं वो किस तरह से हर एक दिन की गवाही दे रहे हैं कि हो क्या रहा था पाकिस्तान में। लेकिन ये सब चीजें तो मतलब रखती नहीं है पाकिस्तान की। और उत्पीड़न के जो आंकड़े दर्शाते हैं हर साल पाकिस्तान में, उसकी हकीकत ये है कि 12 सालों में 47,000 यौन हिंसा के केस आए। ये क्यों आए हैं सामने? ये हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि आप सीधे उठ के चले जाते हैं, चाहे कश्मीर का मामला हो, इजराइल का मामला हो, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे जाकर रोना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अगर आपको लगता है इंसाफ होना चाहिए तो आपके लोगों का इंसाफ कैसे होगा? 15,000 से ज्यादा ऑनर किलिंग क्राइम के केस सामने आ चुके हैं अभी तक। 5500 महिलाओं को अगवा किया गया है। पाकिस्तान की हकीकत है। ये चेहरा कैसे छिपाएंगे कमर चीमा साहब? इसके बाद मैं आप ही के पास आ रही हूँ। सवाल ये है कि महिलाओं के अपराध में सजा दर काफी कम क्यों है? और मैं जानना चाहूंगी फकर यूसुफजई, मैं आपके पास थोड़ा लेट आ रही हूँ, मुझे बता दीजिए कि अभी भी बोलेंगे कि आंकड़े झूठ बोलते हैं और पाकिस्तान सच बोलता है, इजराइल के लिए जो गया है वो सही है, हमास ने अटैक किया तो इजराइल को चुपचाप बैठ जाना चाहिए था? फकर यूसुफजई। शविता, असल मसला हम लोगों का जो हम जितने भी यहाँ पर है ना, हमने एक ये अपना एक असूल ये बनाया हुआ है कि अपनी गलती नहीं बताएंगे, सिर्फ दूसरे की तरफ मतलब उंगली उठाकर देखेंगे। आप बैठी हुई हैं, मैं बैठा हुआ, मैं पाकिस्तान की वाह करूंगा, मैं बैठा हुआ, मैं पाकिस्तान की वाह करूंगा, आप हिंदुस्तान की वाह करेंगी। फलस्तीन का अगर कोई बैठा होगा तो फलस्तीन की करेगा, इजराइल का बैठा होगा तो इजराइल की करेगा। मुझे ये बताए आज तक अभी जितने पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, किसी एक ने ये कहा हुआ है? आपने कहा कि कश्मीर की तस्वीर, मैं कश्मीर पे बात नहीं करना चाहता, आपने कहा एक तस्वीर मुझे दिखा दे। मेरे सामने ये स्क्रीन खुली हुई है, हजारों तस्वीरें ये बनी हुई है। ये बात आपने बात की कि बलूचिस्तान में लोगों के साथ ज्यादतियां हुई, वो ज्यादतियां होती है, उस पर मेरे जैसे बहुत सारे जर्नलिस्ट सवाल उठाते हैं और उसको लेके आते हैं, हमारी मीडिया में बात होती है। आप कभी एक दफा कश्मीर के ऊपर बात कर सकती हैं? आप कहती है कि हमास गलत कर, हमास का बिल्कुल मैं सपोर्टर नहीं हूं, हमास को जिसे कहते हैं उसका कीमा बना के ना उसका खा जाए इजरायली। लेकिन एक आम फलस्तीनी का जिसमें से 67 खवातीन और तकरीबन इस जितने बच्चे मरे, उनका क्या कसूर था? वो क्यों मारे गए? असल मसला हमारा ये है कि जब हम अपनी गलती को गलती कहेंगे, सिर्फ ये नहीं करेंगे कि इजराइल हमारा दोस्त है तो उसकी वाह करेंगे, चाइना हमारा दोस्त है तो यूगोर के मुस्लिम जो तकरीबन राउंड अबाउट जो है वो 1 करोड़ के आसपास है, उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। अगर हम बात करेंगे, हम अपनी गलती को भी गलती कहें, तो फिर हम जब दूसरी की गलती को गलती कहेंगे तो वो दूसरा सुनेगा भी और समझेगा भी। हमारा सबसे बड़ा इशू ये है, बेशक मेरे यहाँ के मीडिया में हो या बेशक आपके मीडिया में हो या किसी और मुल्क के मीडिया में हो, हमने एक अपनी जिसे कहते हैं ना, वो हमारे यहाँ कहते हैं ना 1.5 ईंट की एक मस्जिद हमने बना ली है। हमने कभी ये नहीं मानना कि यार अगर मेरे मुल्क, अगर शाह महमूद कुरैशी ने कोई गलती कर दी या नेतन्याहू ने कोई गलती कर दी, नेतन्याहू को गलत कहना चाहिए। नहीं, आपने कहा आपने मस्जिद बना दी। देखिए, मुझे मंदिर और मस्जिद, मैं चाहूंगी गौरव आर्या जवाब दें। मैं मंदिर मस्जिद की बात यहाँ करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन आपने जब आपने छेड़ी दिया तो बताइएगा 1947 के बाद से कितने मंदिर बन गए पाकिस्तान में? जरा बताइए ना मुझे। फिर आप मंदिर और मस्जिद सारे धर्मों की बात कर लीजिए ना, इसमें आप लोग को क्यों ऐतराज होता है? क्यों ऐतराज होता है सर? एक तरफा बातें करते हैं आप, और जब आपसे सवाल करो तो आप रोने लगते हैं। कितना रोएंगे आप? अब रोना नहीं चलेगा, अब रोना नहीं चलेगा। मैं चाहूंगी मेजर गौरव आर्या, सवाल यही है कि सबसे पहले इन्हीं के मुल्क में जिहाद की बात हुई और कहते हैं कि इजराइल के खिलाफ जिहाद कर दो। देखिए, बात सिर्फ इतनी होनी चाहिए कि कोई भी देश की आवाम सुरक्षित हो। क्या ऐसा था कि पाकिस्तान ये सोच रहा था कि इजराइल पर हमला होता रहता, हमास हमला करता रहता, लेकिन इजराइल को कुछ नहीं करना चाहिए था? क्या ये सोच रहे थे जो ये कह रहे हैं कि नहीं गलत हुआ? जी श्वेता, 2 बातें इसमें। पहली बात तो पाकिस्तान की नेशनल असेंबली वो नेशनल असेंबली है जहां पे इमरान खान जो इनके वजीर आजम है वो ओसामा बिन लादेन को शहीद बोलते हैं, और वहां पे मेंबर ऑफ नेशनल असेंबलीज ओपनली एटम बॉम्ब की बात करती हैं, न्यूक्लियर वॉर की बात करती हैं और कहते हैं जिहाद कर दो। वो कहते हैं कि मेरे बच्चे कुर्बान, सब कुर्बान, ये कुर्बान, सब झूठ बोलते हैं। कोई कुर्बान है, सब मोटे मोटे पेट लेके फॉरेन कंट्रीज में पैसा बना। जहां तक शाह महमूद कुरैशी की बात है, इसने ना NA-150 से इलेक्शन लड़ा था, मुल्तान का रहने वाला, मैं बताता हूं इसको। शाह महमूद कुरैशी नेवर वांटेड टू बिकम फॉरेन मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। उसको चीफ मिनिस्टर पंजाब बनना था, उसको मौका मिला नहीं। उसको ये ऐसे रोड में फंसा बेचारा जिसको उसमें 2 रुपए का इंटरेस्ट नहीं है, शाह महमूद कुरैशी को। एक और चीज मैं आपको बताता हूँ, प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान। हमने 370 पैसे से हटाया, कश्मीर की बात करनी है, कश्मीर की बात कर लो, ठीक है ना? आपने उसमें क्या कर लिया?
पाकिस्तान कहता है कश्मीर हमारी शाहरग है, ठीक है। अभी रमनीक मान जी ने बताया कि हर चीज में कहते हैं शाहरग है, चलो आपकी कश्मीर शाहरग है। आपने क्या कर लिया शाहरग का? मैं ये कहता हूं प्रैक्टिकली आप क्या कर लेंगे इजराइल का? आप हिंदुस्तान बगल में, इजराइल 4000 किलोमीटर दूर है, उसका क्या कर लेंगे? जो बगल में है आप कश्मीर, उसका कुछ नहीं कर पाए। हमारी तो 1994 की एक रेजोल्यूशन है कि कंप्लीट स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अर्स्टवाइल जम्मू एंड कश्मीर इंक्लूडिंग गिलगिट बाल्टिस्तान इज पार्ट ऑफ इंडिया। आप उसका कुछ नहीं कर पाए। हमने 370 हटा दिया, 35 से हटा दिया। क्या कर लिया आपने? क्या कर लिया दुनिया ने? फिर करेंगे जो हमें करना है, क्योंकि उसका रीजन है। ये गुंडागर्दी नहीं है, ये दादागिरी नहीं है, ये हम खुद मुख्तार मुल्क हैं। हमारे यहाँ गरीबी है, हमारे यहाँ परेशानियां हैं, लेकिन हम सबके सामने लेट नहीं जाते। आपको ये समझना पड़ेगा। ये कॉन्फिडेंस कहां से आता है जो मैं हर समय कहता हूं कि हम लोग कर लेंगे, हम लोग कर लेंगे, टीवी पे बोलता हूं? कहां से आता है? क्योंकि हम लोग दुनिया भर के सामने हाथ नहीं फैलाते, लेटते नहीं है। और अगर किसी को मांगते हैं, किसी को वापस भी करते हैं उसको। गरीबी हमारे यहाँ भी है, ऐसा नहीं कि हर एक हिंदुस्तानी रात को सोता है उसका पेट भरा रहता है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। हमारे यहाँ भी 10 प्रॉब्लम्स है, लेकिन हम लेट नहीं जाते किसी के सामने। बात करते हैं मानवाधिकार की। इमरान खान से पूछ लिया, 10 बार पूछ लिया फॉरेन मीडिया के सामने कि विगर मुसलमानों को क्या हो रहा है। इमरान खान को क्या रहा, आई डोंट नो, आई एम नॉट अवेयर ऑफ द सिचुएशन। उसको पता ही नहीं भाई को, इमरान खान को पता ही नहीं। मैं तो कह रहा हूं बलूचिस्तान छोड़ो ना, आप इस्लामिक उम्मा के चैंपियन हो, क्या हो रहा है वहां पे विगर मुसलमानों को जरा बताओ। नहीं बोलता वहां पे। शाह महमूद कुरैशी, उस लेडी जर्नलिस्ट ने पूछा, मैं नाम बोल रहा हूं, CNN की, उसने पूछा क्या हो रहा है, चुप हो गया, कह रहा है नहीं, नो, हम लोग उनसे बात करेंगे। तो ये दोगली नीति नहीं होनी चाहिए। इंडिया की नीति क्या है श्वेता, आप बताओ ना। फिलिस्तीन को लेकर क्या है? हम कहते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए। 2018 में मोदी जी गए थे इजराइल, वो फिलिस्तीन भी गए, उनको ग्रैंड कॉर्नर ऑफ फिलिस्तीन दिया गया, जो कि हाईएस्ट अवार्ड है जो कि फॉरेनर को दिया जा सकता है। इंडिया की तो स्टेटेड पॉलिसी है ना कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में। पर पाकिस्तान की क्या पॉलिसी है? पाकिस्तान की यह पॉलिसी है कि अपने ब्रिगेडियर को वहां पे भेजो और 25,000 फिलिस्तीनियों का गला काट दो। ये पॉलिसी है। हमने तो नहीं काटा फिलिस्तीनियों का गला, हम तो फिलिस्तीनियों के साथ खड़े हैं। आज हम हमास के खिलाफ हैं भाई। हमास और फिलिस्तीनियों में फर्क है। हमास और मैं मेजर गौरव आर्या यही चीज बताना चाहती हूँ कि देखिए, हम हमास के खिलाफ हैं, हम फिलिस्तीन और इजराइल की बात यहाँ पर सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान आया और कह रहा है कि नहीं, यहाँ फिलिस्तीनियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। और इसीलिए बहुत क्लियर बात ये होनी चाहिए कि स्टैंड है मानवता के लिए, इंसानियत के लिए। और इसलिए मैं आपको बताती हूँ कि कैसे ये पूरा का पूरा एक चक्रव्यूह रचा जा रहा था। और शायद मुझे लगता है पाकिस्तान को भी डर है कि कहीं इजराइल उसका इलाज ना कर दे अपने आयरन डोम से, तो खुद को कैसे बचाएगा पाकिस्तान। और इसीलिए देखिए इजराइल ने क्या कहा है, मैं जरा बताती हूँ, और कमर चीमा जवाब आप इसके बाद दीजिएगा। मानवाधिकार का चैंपियन पाकिस्तान खुद शीशे के घर में रहता है, लेकिन वो मध्य पूर्व के एकमात्र लोकतांत्रिक देश इजराइल को ज्ञान दे रहा है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा पाखंड है, यानी पाखंडी है पाकिस्तान। इजराइल ये कह रहा है कि आप अपने शीशे के घर में रहते हैं और दूसरे को बता रहे हैं कि उनकी दीवारों को कैसे खुद को मजबूत रखना चाहिए। यही तो है कमर चीमा साहब, यही तो बात है जो ज्ञान दे रहा है आपको इजराइल कि समझ लीजिए आपके घर इतने मजबूत नहीं है, अगर आयरन डोम आ गया तो क्या खुद को बचा लेंगे आप लोग? और मैडम, पहली बात तो ये है कि अगर इजराइल ने ये कहा है तो ये पाकिस्तान की जीत है ना। हमारी जीत ये है कि उनको हीट फील हुई है, उनको महसूस हुआ है, उनको सुनिएगा मैडम, सुनिएगा, उनको महसूस हुआ है कि जो पाकिस्तान ने एफर्ट की उसकी उनको जो तपश है वो लगी है। तो मुझे लग रहा है जिस तरह आप बोल रही है ना मैडम, वो तपश इंडिया की तरफ आ रही है, एक बात। और दूसरी बात, जितनी जनरल स्टेटमेंट उन्होंने की है ना कि शीशे के घर में बैठे हुए हैं, इस तरह तो हम सबको ही कह सकते हैं भाई आप शीशे के घर में बैठे हैं। दुनिया की किस मुल्क में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां नहीं होती? हमारे यहाँ भी हैं, आपके यहाँ ज्यादा है क्योंकि आपने एक इलाके में 7 लाख फौज बिठाई हुई है। मसला ये है, जिस चीज को समझना है मैडम, कि आपने हक का साथ देना है, सच का साथ देना है, बातिल का साथ देना है, जालिम के साथ खड़े होना है, मजलूम के साथ खड़े होना है। आपने फैसला किया है जालिम के साथ खड़े होने का, हमने फैसला किया है मजलूम के साथ खड़े होने का। तारीख याद उसे रखेगी जो मजलूम के साथ खड़ा होगा। जालिम को तो लिखा जाएगा तारीख में जरूर, जालिम का कुछ वक्त जरूर रहेगा, जालिम को दुनिया याद रखेगी। लेकिन आज न्यूयॉर्क टाइम्स ने इस फलस्तीन के जो बच्चे शहीद हुए हैं उन सब की तस्वीरें लगाई हैं और कहा है ये बच्चे ही तो थे, इनके हाथ में तो कुछ भी नहीं था। आप भी वो तस्वीर चलाए ना जो इसराइलियों ने बम्बार्डमेंट की है फलस्तीनी बच्चों के ऊपर, वो तस्वीर। अच्छा, मुझे लगता है भूल गए कमर चीमा जी, और मैं आऊंगी मेजर गौरव आर्या आपके पास। मैं जरा रमनीक को लेना चाहती हूँ। रमनीक, ये शायद भूल गए हैं, याददाश्त कमजोर हो गई है कमर चीमा जी की शायद, कि भाई इसकी शुरुआत 10 मई को किसने की थी?
इजराइल पहुंच गया था क्या बम बरसाने के लिए? शुरुआत किसने की थी? हमास ने तो की थी। इसका जिक्र ये पाकिस्तानी क्यों नहीं करते? चीमा साहब मैं बताता हूँ। हाँ मैडम शुरुआत चीमा को साहब छोड़ें, मैं बताता शुरुआत को छोड़ें। देखिए चीमा साहब खड़ दो यार, बहुत सुना था तू। चीमा साहब सुनो सुनो सुनो, मैं बताता हूँ। नहीं छोड़ूंगा नहीं, आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ, सुनो ध्यान से। सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है दुनिया में पाकिस्तानी, सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन। मैं बताता हूँ क्यों। एक तो बेवकूफ, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट, ये सबसे खतरनाक कॉम्बिनेशन है दुनिया का। एक तो ये बेवकूफ है, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट है। अभी आप बात कर रहे हैं कि जी फिलिस्तीन में, अरे भाई टोली पीर में अभी रिपोर्ट चलाई, सुना आपने? अब आप बच्चों को अगर आगे खड़ा करेंगे, ख्वातीन को आगे खड़ा करेंगे, अगर यही मोमिन मर्द की निशानी है तो फिर ठीक है। मोमिन मर्द ऐसे होते हैं क्या जो औरतों और बच्चों को आगे खड़ा करते हैं? ये मतलब अहमकाना बातें कर रहे हैं, जाहिलाना बातें कर रहे हैं। नहीं मैं बता रहा हूँ, आपकी कंट्री का सबसे खतरनाक है पाकिस्तानी, सबसे खतरनाक पाकिस्तानी है। एक तो बेवकूफ है, ऊपर से ओवर कॉन्फिडेंट है। मान साहब क्या करेगा? मान साहब क्या करेगा? चीमा साहब, आप लोग बच्चों को आगे खड़ा करते हैं, ह्यूमन शील्ड बनाते हैं, स्कूलों के नीचे टनल बनाते हैं। ये तो आप लोगों की हैसियत है, ये तो आपकी जंग लड़ने की कुव्वत है। यहाँ तो आप लोग देखिए, जब आप लड़कियों का रेप करते हैं ना, जिस वक्त बलात्कार करते हैं, आप उनसे कलमा पढ़वाते हैं, फिर कहते हैं कि ये मुसलमान हो गई। ऐसे तो आप लोग हैं। ये तो अखिलियतों के इख्तियार है आपके मुल्क में। आपके मुल्क में अखिलियतों, ओ जट्टानी गल रहन दे यार चीमिया, तू एवं फिर उसे गलते आ गया है यार, छड़ परे चीमिया। और मैं तू यार नकली जट है, और तू यार नकली जट है चीमा साहब। तू यार मेरी गल सुन, तू ओ कमरजीत सिंह चीमा लिखेगा ना जिस दिन कमरजीत सिंह चीमा लिखेगा, मैं तेनू जट मनांगा। आई विल एक्सेप्ट यू एज अ जट व्हेन यू राइट कमरजीत सिंह चीमा। आई डोंट एक्सेप्ट यू। आप लोग डर के, और जट डरते नहीं होंगे, आप लोग डर के मुसलमान हो गए थे। ये अखिलियतों का देखिए, मैं उसमें जाना नहीं चाहता। आई डोंट वांट टू गो ऑन टू दैट टॉपिक, पर मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं। मैं सच्चाई बता रहा हूं, आप दुनिया के सबसे खतरनाक, एक पाकिस्तानी एटम बम है, एक पाकिस्तानी एटम बम है भाई। आप बेवकूफ भी हैं और कॉन्फिडेंट भी हैं। ये दोनों चीजें आपके ऊपर बिल्कुल लागू होती हैं। आपकी जो मैक्सिमम आबादी है वो अनपढ़ है, आपको पता ही नहीं फिलिस्तीन का और इजराइल का मसला क्या है। मैं जरा चाहती हूँ ललित अंबरदार जी आ जाए, ललित अंबरदार जी। और आपको कहानी नहीं पता। ललित अंबरदार जी, बिल्कुल रमनीक, देखिए बात तो सही है। देखिए मैं यही तो नहीं समझ पा रही हूँ ना कि ये कंफ्यूज कंट्री क्या करेगी। इसको ये नहीं समझ में आता हमारे यहाँ क्या हो रहा है। इसको सिर्फ दो चीजें नजर आती हैं कि कहां आतंकिस्तान को हम बढ़ावा दे दें, और दूसरा इनको नजर आता है कश्मीर। इसके अलावा तो इनकी शायद दुनिया ही नहीं है। ललित अंबरदी, ललित जी। देखिए ऐसा है, मैं चाहूंगा मुझे 30 सेकंड दे दीजिए, ये बहुत जरूरी है। हेलो, आवाज आ रही है ना? जी 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 सर। हेलो जी सर, आप अपनी बात रखिए सर, आपकी आवाज आ रही है। चलिए मैं आपके पास दोबारा से आऊंगी, और इस वक्त मेजर गौरव आर्या कुछ कहना चाह रहे हैं। मेजर गौरव आर्या, देखिए ऐसा है, जो रमनीक मान जी ने बात करी ना, मुझे हंसी भी इसलिए आई क्योंकि बात तो सच्ची कर रहे हैं, वो बात तो गलत नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने बड़े ह्यूमर के साथ बात रखी है, तो आई रियली अप्रिशिएट एंड रिस्पेक्ट हिज वर्ड्स। मैं ये कहना चाहता हूं जी कि देखिए साफ सीधी बात है, पाकिस्तान का ये कहते हैं हम फिलिस्तीनियों के हिमायती हैं हम लोग ना, हमारा दिल बड़ा दुखता है। तो इनके भगवान ना करे पाकिस्तानियों का दिल किसी के लिए दुखे। पिछली बार दिल दुखा था 1979 में, ब्लैक सितंबर में इन्होंने 25,000 फिलिस्तीनियों के गले काट दिए। अब आजकल फिर दुख रहा है इनका दिल फिलिस्तीनियों को लेके। तो जितनी बार दुखता है इनका दिल, कहीं ना कहीं खून बहता है। देखिए जो अपने अकलियतों के साथ करते हैं, माइनॉरिटीज के साथ करते हैं, वो अलग चीज है। पाकिस्तान में कोई नहीं छूटा। पाकिस्तान में 2006 से और 2016 में कराची शहर में 25,000 मुहाजिर मार दिए, जिसमें से ज्यादातर सुन्नी थे। वो तो माइनॉरिटी थे भी नहीं, उनको निपटा दिया इन लोगों ने। तो मतलब मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान बना क्यों था कि मुसलमानों का एक अमन का गहवारा होगा। साहब बोला कि सब अमन का गहवारा होगा, वहां पे मुस्लिम रहेंगे, उनके हुकूक। सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैव किल्ड मुस्लिम्स इन पाकिस्तान। जी 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 सर। पाकिस्तान में तो हिंदू है ही नहीं, किसने मारा? तो मैं ये कह रहा हूँ, ये सब बातें जो श्वेता करते हैं ना कि इसके हुकूक की उसके हुकूक की, भैया पहले अपने हुकूक की बात कर लो, पहले अपने हुकूक की बात। अब्दुल समद साहब मैं चाहती हूँ 20 सेकंड में आप अपना जवाब दे दीजिए। 20 सेकंड में अपना जवाब दीजिए। आयरन डोम से डर लग गया क्या, या लग गया कि आतंक के खिलाफ हर जगह कार्रवाई होगी, तो फिर पाकिस्तान क्या करेगा? मैं मेरे साथ को ये बात क्लियर कर दूं कि तो स्लिप ऑफ, मैं जब भी उसामा बिन लादेन शहीद की बात करता हूँ, मैं शहीद स्लिप ऑफ टंग की वजह से नहीं कहता। मेरा ये मानना है कि एक सस्पेक्ट को आपने बगैर ट्रायल के
कत्ल कर दिया दूसरे मुल्क में आके, मैं उसको आज भी शहीद मानता हूँ, क्योंकि आपके इंटरनेशनल कोर्ट में किसी भी लॉ में कोई आप उसको वो नहीं दे सके। तो लिहाजा ये क्लियर हो जानी चाहिए कि पाकिस्तान को कंफ्यूज स्टेट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान सर आई एम सॉरी मैं बीच में आपको काट रहा हूँ। इस्लाम में शहीद का मतलब वो है जो इस्लाम के लिए मरे, जो इस्लाम के लिए मरे, उसको ट्रायल के बिना मार दिया वो अलग चीज है। बगैर किसी कन्विक्शन के मेरे पास वक्त बहुत कम है, मेरे पास वक्त कम है, मेरे पास वक्त कम है और इसीलिए माफी चाहूंगी आप सबसे। फिलहाल मुझे 5 के प्रहार में आप सभी जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन सवाल मैं लगातार फिर से वही करूंगी कि बात होती है दुनिया में इंसानियत की, बात होती है दुनिया में हक हुकूक की, तो हक हुकूक सिर्फ और सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं होता है, बल्कि दुनिया में हर किसी का हक है। और पाकिस्तान को क्या ये बात समझ में नहीं आती है जो ये वो सोचता है कि नहीं हमारे जैसे आतंकी संगठन पर अगर अटैक होता है तो ये गलत है, और इसीलिए वो प्रस्ताव लेकर गया। लेकिन सवाल तो ये है कि इंसानियत की भाषा कब समझेगा और बोलेगा पाकिस्तान। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़ने के लिए 5 के प्रहार में।